सिस्टम, ठीक है, रीनल सिस्टम। अच्छा, रीनल सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मतलब इंट्रोडक्शन टू रीनल सिस्टम, और हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम। अच्छा आए जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीनल सिस्टम, ठीक है, रीनल सिस्टम, ठीक है, रीनल सिस्टम। अब इसमें अगर हम इसकी एनाटॉमी की तरफ आए ना, इसकी एनाटॉमी की तरफ, तो हमारी जिस्म के अंदर कितने मतलब है ये, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं देखिएगा। अगर हम इसकी एनाटॉमी की तरफ आए ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रीनल सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो रीनल सिस्टम एनाटॉमी में अगर हम देखेंगे ना, रीनल सिस्टम की एनाटॉमी में, तो इसमें होते हैं दो किडनी, कितने होते हैं, दो किडनीज होते हैं। अच्छा, दो किडनीज के बाद और क्या होता है, दो यूरिटर्स होती हैं। अच्छा, और क्या होता है, एक यूराइनरी ब्लैडर होता है, यूराइनरी ब्लैडर होता है, और क्या होता है हमारे अंदर, और एक यूरिथ्रा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, दो किडनीज है ना, दो किडनीज, ठीक है। तो ये जो है, ये मतलब प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये ना पोस्टीरियर पीछे ना, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्लैंक रीजन में, ठीक है। और उसके बाद ना इन दो किडनी होते हैं, एक राइट किडनी होता है, एक लेफ्ट किडनी होता है, ठीक है। तो जो राइट किडनी होता है ना, वो थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट किडनी के निस्बतन। लेफ्ट किडनी जो होता है ना, वो हल्का सा ऊपर होता है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। अब इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों होता है, जो हमारा राइट किडनी होता है ना, उसके ऊपर पड़ा होता है लीवर। अब उसके ऊपर जब लीवर पड़ा होता है ना, तो उसके ऊपर लीवर होने की वजह से ना, जो हमारा राइट किडनी है, ये क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट। 1 सेंटीमीटर का तकरीबन फर्क पड़ता है, या एक थोरेसिक वर्टिब्रा का फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं यूरिटर पे। यूरिटर, एक किडनी से एक यूरिटर निकलती है, और वो निकल के कहाँ पहुंचती है, वो यूनानी ब्लैडर की तरफ पेशाब लेकर जाती है। अच्छा, वो पेशाब लेकर जाती है तो यूरिटर्स होंगी। और जो हमारी ये हमारी यूरिटर है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अच्छा, आगे चले ना हमारा यूरानी ब्लैडर की तरफ। किडनी हमने पढ़ लिया कि दो किडनी होते हैं, आगे हम किडनी को मजीद डिटेल में जाते हैं। फिलहाल बस अब मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आगे हम इसको इंशाल्लाह मजीद गहराई में जाएंगे। अच्छा, दो यूरिटर्स हो गए, दो, ठीक है। अच्छा, यूराइनरी ब्लैडर, ये वो मतलब ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर हमारा यूराइन आकर स्टोर होता है। किडनी से बनने के बाद हमारे यूराइन कहाँ का स्टोर होता है, यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि यूराइनरी ब्लैडर की, अच्छा, कि हम आगे पढ़ते हैं कि यूराइनरी, अच्छा ठीक है, यही पढ़ लेते हैं। जो हमारा यूराइनरी ब्लैडर है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि यूराइनरी ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम होती है, तो आपने कौन सी एपिथेलियम कहनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहनी है। ये इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ ना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कौन सी एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। अच्छा, अगर हम आगे चलें यूरिथ्रा की तरफ, तो यूरिथ्रा में क्या होता है, ये जो यूरिथ्रा होता है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में ना इसका साइज डिफरेंट होता है। दोनों में क्या है, इसका साइज डिफरेंट होता है। जो मेल होंगे ना, मेल में ना ये निस्बतन बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। जो मेल्स है ना, मेल्स, इनमें इसकी साइज कितनी होती है, इसका साइज होता है तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल्स में कितना होता है, तकरीबन 5 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 to 6 सेंटीमीटर, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से ना, छोटा यूरिथ्रा होने की वजह से जो हमारी फीमेल्स होती है ना, वो एट हाई रिस्क होती हैं, एट इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, ठीक है। जो हमारी फीमेल्स होती हैं ना, उनके अंदर यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। वजह क्या है, एक वजूहात बहुत ज्यादा है, पर एक वजह क्या है, एक वजह ये है कि हमारा जो यूरिथ्रा होता है ना फीमेल्स का, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। अगर हम इससे आगे चलें, आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ना, ये हमारे दो किडनीज हो गए, ठीक है। अब किडनीज के ना आगे ना होते हैं पार्ट्स होते हैं, ठीक है। किडनी ना देखें, ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक किडनी है, ठीक है। इसको ना हमने दो दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, दो दो हिस्सों में, ठीक है। जो एक देखें, एक है ये हिस्सा बाहर वाला, ठीक है। ये जो ग्रीन हिस्से के बाहर वाला हिस्सा है ना, ठीक है, एक ये हिस्सा है, और एक हिस्से के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ना बने हुए हैं, गुम्बद नुमाना स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। ये इनको हम कहते हैं रीनल पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह के ना स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अच्छा, देखें, जो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मीन क्या है कि ये बाहर वाला हिस्सा। और ये जो अंदर वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, रीनल मीडियोला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रीनल मीडियोला कहते हैं, ठीक है। इसका एक तीसरा हिस्सा भी होता है, जहाँ पे ना ये सारा ये जो ये एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो ये एरिया, इसको हम क्या कहेंगे,
मेल के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ होती है तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर अबाउट, ठीक है, राउंड अबाउट। ये काफी लंबा होता है मेल में, क्योंकि ना ये इसने काफी दूर से आना होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होना होता है, इधर वगैरह वगैरह से होके इसने आना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ये एरिया है ना, ये यहाँ इसको हम रीनल पेल्विस भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन हिस्से हैं मतलब किडनी के, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला वैसे हम आसानी के लिए यूं कहते हैं, पर रीनल पेल्विस भी हम इसी रीनल मेडुला में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीन हिस्से हैं हमारे किसके, किडनी के। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे ना कि हमारी जो किडनी है इसकी तरफ ब्लड कौन कौन लेके जाता है, इसकी तरफ खून कैसे जाता है, देखें। इसके लिए ना मैं आपको ना बुक की तरफ ले चलता हूँ, ये देखें, ठीक है, देखें। अच्छा, हमारी जो किडनी है ना, हमारा किडनी, ठीक है, इसकी तरफ ना ब्लड सप्लाई कौन सी जा रही है ये अब हमने देखनी है, ठीक है। जो किडनी की तरफ खून लेके जाती है ना, वो आर्टरी कौन सी होती है जी, वो आर्टरी होती है रीनल आर्टरी। इस आर्टरी का नाम क्या है, रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जो है, ठीक है, रुके मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे ना ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, ठीक है, तो हमारे जो किडनी है ना, इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, इसको आर्टरी सप्लाई करती है, उस आर्टरी का क्या नाम है, उस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी। अच्छा, जो रीनल आर्टरी है ना, ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं करती, ठीक है, ये गुर्दों की तरफ आती है, पर गुर्दों में आके ना ये आगे तकसीम हो जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो ये अब आगे ना चार पांच आर्टरीज के अंदर तकसीम होती है, वो आर्टरीज कौन सी हैं। रीनल आर्टरी जो है ना, ये कन्वर्ट, ये टूटे, ये ब्रेक मतलब है, ये आगे क्या बनाएगी, ये आगे बनाएगी सेगमेंटल आर्टरी। ये क्या बनाएगी, अच्छा, सेगमेंटल आर्टरी जो है ये आगे क्या बनाएगी, सेगमेंटल आर्टरी बनाएगी आगे इंटरलोबार आर्टरी। क्या बनाएगी, इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबार आर्टरी से आगे क्या बनेगा, इंटरलोबार आर्टरी से बनेगा आगे आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। और ये आर्कुएट आर्टरी है ना, आर्कुएट आर्टरी, ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मतलब आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट होगी इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, ठीक है। ये क्या होगी, इसमें कन्वर्ट होगी इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है ना, ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एफरेंट आर्टीरियोल बनाएगा, ठीक है। ये एफरेंट आर्टीरियोल बनाएगा। अरे ये एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, ये भी अभी हम 1 मिनट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बस ये टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद हम उसके आगे आते हैं। अच्छा, ये हमने रीनल आर्टरी की क्या कहते हैं, ये ब्लड सप्लाई पढ़ ली किडनी की, ठीक है। ये क्या है, हमने ब्लड सप्लाई पढ़ ली। अच्छा, रीनल आर्टरी और ये सारी कन्वर्ट होगी सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी से किस में कन्वर्ट हो गई, आर्कुएट आर्टरी में। इन आर्कुएट आर्टरी जो है ये किस में कन्वर्ट होती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, और इंटरलोब्यूलर आर्टरी आगे जाके किसको गिव राइज करती है, ये गिव राइज करती है एफरेंट आर्टीरियोल को। अच्छा, अगर हम इसके बाद आगे चले ना, आगे अगर हम कुछ और चीजें देखें, पहली चीज पहली चीज ये है कि जो हमारा, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो हमारा लेफ्ट किडनी होता है, लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल बिट हायर देन राइट वन। अब इसकी वजह क्या होती है, कोई आपसे पूछे कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह ये होगी कि राइट साइड पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर के प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा राइट किडनी होगा ना, वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इस वजह से हमारा जो लेफ्ट किडनी होता है वो थोड़ा सा हायर होता है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, इससे आगे चलें, अगली पॉइंट की तरफ चलें, एक और बात कि ना, अगर ये जो हमारा किडनी होता है, हमने किडनी की भी ब्लड सप्लाई पढ़ी है ना, किडनी की ब्लड सप्लाई, यहाँ पे हम एक और चीज लिखते हैं। वो चीज कौन सी लिखते हैं, देखिएगा। वो चीज ये है कि अगर एक बार हमारा दिल धड़कता है ना, एक बार दिल धड़कता है, हमारा दिल जितना भी खून पंप करता है, उस सारे खून का 25% खून जो है वो सिर्फ हमारी किडनी की तरफ आता है, ठीक है। तो क्या, 25% ऑफ ईच, एक बार दिल धड़केगा, उससे जितना खून वो पंप करेगा ना, ठीक है, उसका 25% सिर्फ किडनीज की तरफ आता है,
ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है कि एक बंदा है ना, उसने क्या है, उसने अगर उसके दिल ने ना एक टाइम में 100 ml ब्लड पंप किया ना, अब मतलब एक बार दिल धड़का है, उसने 100 ml पंप किया है, तो बाकी सारी बॉडी के मतलब पूरी बॉडी में ना सिर्फ किडनी के पास कितना खून जाएगा, 25% खून जाएगा। कितना खून जाएगा, 25% खून जाएगा। ठीक है। 25% मीन 25 ml जाएगा। ठीक है। 100 में से 25 जो है ना, वो किधर जाएगा, सिर्फ किडनी की तरफ जाएगा। अच्छा, अब एक आप ये सोचें, एक ऑर्गन है, उसको इतना खून जा रहा है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह जिसमें हमारे जो दिल है उससे खून जो है वो कम मतलब है हो रहा है, बंदे को खून कम मिल रहा है और हाइपोक्सिया हो गया है। ठीक है। अगर किसी बंदे को हाइपोक्सिया हो गया है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन होगा जिसको मतलब है ना डैमेज होने के चांसेस होंगे, वो कौन सा होगा, हमारा किडनी होगा, क्योंकि हमारे किडनी को सबसे ज्यादा खून मिल रहा था। जब हमारे किडनी को सबसे ज्यादा खून मिल रहा था, तो हमारा किडनी जो है सबसे पहले, अगर किसी हमारे बंदे के अंदर खून कम हुआ है ना, खून खून की कमी हुई है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई मतलब कुछ और हो गया उसके साथ जिसकी वजह से उसका खून जाया हो गया है, तो खून जाया होने के बाद सबसे पहले अगर कोई ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं ना, तो वो कौन सा ऑर्गन होता है, वो होता है किडनी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि किडनी इज मोस्टली अफेक्टेड बाय हाइपोक्सिया। ठीक है। अगर किसी किसी को हाइपोक्सिया होगा ना, तो किडनी क्या है, फर्स्ट है। किडनी क्या है, फर्स्ट है। इज फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड बाय हाइपोक्सिया। अगर किसी बंदे के अंदर खून की कमी हुई है ना, तो सबसे पहले अगर कोई ऑर्गन उस बंदे के अंदर डैमेज होगा ना, तो वो कौन सा ऑर्गन होगा, वो किडनी होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी का भी कौन सा हिस्सा डैमेज होगा, तो आपने क्या कहना है कि किडनी का रीनल मीड्यूला डैमेज होगा। क्या डैमेज होगा, रीनल मीड्यूला। रीनल मीड्यूला इज मोस्टली डैम इन्वॉल्व। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व होगा, हमारा रीनल मीडियोला इन्वॉल्व होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात समझाई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अगर हम आगे चले ना, बुक के ऊपर एक और चीज लिखी हुई है, ये मैं आपको समझाता हूँ, देखें। ये है हमारा किडनी। ठीक है। ये क्या है, हमारा किडनी, एक किडनी, ये हमारा लेफ्ट किडनी है। ठीक है। और ये हमारा है राइट किडनी। ठीक है। अच्छा, ये नीचे ना हमारा, नीचे ना हमारे टेस्टिकल्स है। ठीक है। ये हम, ये जो मैं बना रहा हूँ ना एरिया, ठीक है, ये हमारा टेस्टिकल है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी किडनी से ये नीले कलर की चीज निकल रही है ना, ये हमारी है रीनल वेन। ठीक है। अच्छा, ये हमारी है वेन है। ठीक है। ये क्या है, हमारी वेन है। इस चीज को हम क्या कहेंगे, रीनल वेन कहेंगे। रीनल वेन मीन वो मतलब ब्लड वेसल जो खून किडनी से लेके आगे लेके जाएगी। किधर लेके जाएगी, इंफीरियर वेना केवा में लेके जाएगी। ठीक है। इंफीरियर वेना केवा में रीनल रीनल वेन से खून कहाँ जाता है, इंफीरियर वेना केवा में जाता है। ठीक है। राइट से भी ऐसे जाएगा और लेफ्ट से भी ऐसे जाएगा। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा लेफ्ट रीनल वेन होती है ना, लेफ्ट रीनल वेन, इसमें ना ब्लड जो है सिर्फ उसका अपना गुर्दों से खून नहीं आ रहा होता, बल्कि जो हमारा टेस्टिकल होता है ना, इसका खून भी इधर जा रहा होता है। अच्छा देखें, ये जो हमारा टेस्टिकल है ना, टेस्टिकल, इससे भी खून इधर जा रहा होगा। और इधर ना हमारा कौन सा होता है, इधर हमारा एक ग्लैंड होता है जो भी मैंने आपको पढ़ाया था एंडोक्राइन सिस्टम में। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, सुप्रारीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड जो है, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड जो है, इससे भी हमें क्या कहते हैं, ब्लड इधर से आ रहा होगा, इसे मिल रहा होगा। ठीक है। इधर से भी खून क्या आ रहा होगा। अच्छा, इसे अड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जो ये हमारा राइट वाला है, ये हमारा लेफ्ट है ना, लेफ्ट, और ये हमारा राइट है। तो जो राइट है ना, राइट, इससे जो खून है ना, वो डायरेक्ट किस में जाएगा, हमारी इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। किस में जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। अब ये जो मैंने आपको पिक्चर बनाई है ना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरी की फॉर्म में। जो हमारी लेफ्ट रीनल वेन होती है ना, लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन। अच्छा, जो लेफ्ट रीनल वेन है ना, लेफ्ट रीनल वेन, इसके अंदर खून आता है, एक्स्ट्रा खून आता है। ठीक है। एक्स्ट्रा, गेट्स एक्स्ट्रा
ब्लड फ्रॉम लेफ्ट गुनेडल एंड लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखा दिया, समझा दिया। अच्छा, ये तो आपको समझ लगी कि जो हमारी लेफ्ट लेफ्ट किडनी होती है ना, इसके जो वेन लेके जा रही होती है खून, इसमें दो और जगह से खून आ रहा होता है। अच्छा, आपने इसमें ना बुक के ऊपर ये चीज नहीं लिखी हुई, पर ये ना आगे आप पैथो में जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ना ये जो हमारा पेशेंट होगा ना, ये पेशेंट, इसमें क्या होगा देखिएगा। अगर इस पेशेंट के अंदर ना लेफ्ट जो रीनल वेन है, लेफ्ट रीनल वेन, अगर उसका मसला हो गया, देखें ये हमारी लेफ्ट रीनल वेन है, ये खून लेके जा रही थी जैसे, ये खून लेके जा रही थी, तो अगर लेट्स सपोज इसके अंदर मसला हो गया, तो ये जो नीचे हमारे टेस्टिकल से खून आ रहा था वो रुक जाएगा ना। जो टेस्टिकल से खून आ रहा था वो रुक जाएगा, तो क्या होगा, इसके टेस्टिस के अंदर खून भरने लग जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिकोसील कहते हैं। अब देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इफ लेफ्ट रीनल वेन एम्बोलिज्म। अच्छा, ये एम्बोलिज्म का तो आपको पता होगा ना, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलाई का आपको फर्क पता होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक मिनट पहले ये लिख लेते हैं ना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, इफ लेफ्ट वेन एम्बोलिज्म इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड गोइंग बैक टू द लेफ्ट लेफ्ट गुनेडल वेन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर किसी पेशेंट के अंदर ना क्या है, अगर उसको लेफ्ट रीनल वेन की स्टीनोसिस हो गई या लेफ्ट रीनल वेन का कोई भी मसला हो गया, उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर कोई चीज आके क्लॉग कर गई, एम्बोलाई बन गया उसके अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा नीचे गुनेडल वेन है ना, उसके अंदर मतलब है ना खून वापस जाने का चांस बढ़ जाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे, होता ही ऐसे है। ये जब हो जाएगा तो इस वजह से होगा क्या, इस वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर वेरिकोसील हो जाएगी। अच्छा, वेरिकोसील क्या होती है, वेरिकोसील होती है कि बंदे के ना जो टेस्टिकल्स होते हैं ना, ये इसकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डिस्टेंड कर जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है जी। अच्छा, ये वेरिकोसील जो है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिस्टेंडेड गुनेडल वेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंडेड गुनेडल वेन। ठीक है, अभी इतना ही आप याद रखें कि डिस्टेंडेड गुनेडल वेन। अच्छा, जब भी किसी बंदे के अंदर वेरिकोसील होती है ना, उसके अंदर एक और चीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये जो हमारा पेशेंट होता है ना, ये इनफर्टाइल हो जाता है। इनफर्टाइल मतलब क्या है कि वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है, अगर उसके बंदे के अंदर वेरिकोसिल हो जाता है। अच्छा, अगर आगे चले, यहाँ तक आपको समझ लगी, कुछ और मैंने बताना था, अगर मैंने कुछ अगर आपको बोल रहा हूँ तो ये चीज थी ना। अच्छा, ये बंदे के अंदर क्या होगी, इनफर्टिलिटी हो गई। अगर हम आगे चले, ये चीज हो गई, किडनी डैमेज भी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर ना आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, उसका आपने क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसमें ट्रांसप्लांट करना है, तो आप उसमें से कौन सा मतलब है गुर्दा गुर्दा निकालेंगे। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आया, उसका क्या आपने किडनी निकालना है, तो उसका कौन सा किडनी निकालना है, लेफ्ट किडनी निकालना है। ऑलवेज टेक लेफ्ट लेफ्ट किडनी। ठीक है, लेफ्ट किडनी, ठीक है, ऑलवेज टेक लेफ्ट किडनी फ्रॉम लिविंग डोनर। अब इसका क्या मतलब है, अच्छा, फ्रॉम, अगर बंदा जिंदा है ना, तो आपने उसका गुर्दा निकालना है, गुर्दों का एक बंदे से गुर्दा निकाल के दूसरे को देना है, तो आप हमेशा कौन सा गुर्दा निकालेंगे, लेफ्ट गुर्दा निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो किडनी है ना, वो निकालेंगे आप। ठीक है, ये था आपका किडनी, किडनी की एनाटॉमी थी, किडनी की मैंने एनाटॉमी बताई आपको, हर चीज बताई। अब आ जाते हैं बुक के ऊपर। ठीक है, बुक के ऊपर देख लेते हैं, अगर कुछ चीज हमने मिस कर ली तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये था हमारा किडनी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, किडनी के अंदर एक एक किडनी होता है। ठीक है, दो किडनी होते हैं, दो यूरिथ्रा दो यूरिटर्स होते हैं। ठीक है,
एक ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। अच्छा, जो यूरिथ्रा होती है इनकी कितनी लेंथ होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। और ब्लैडर जो होता है इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, यूरो एपिथेलियम भी कहते हैं, पर अभी मैं आपको मतलब इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता। इतना ही बता सकता हूँ कि वो ना क्या होते हैं, यूरोथेलियम भी कहते हैं और उसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कहते हैं। अच्छा, और एक यूरिथ दो एक यूरिथ्रा होता है। साइज वगैरह मैंने आपको लिखवा दी। और क्या बताया मैंने आपको कि राइट किडनी जो होती है वो लोअर देन होती है लेफ्ट किडनी। ठीक है, वजह भी मैंने आपको बताई, वजह क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर ऑन राइट साइड। अच्छा, रीनल ब्लड फ्लो की तरफ आए, ये देखें, ये आपकी है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ये क्या है आपकी, रीनल आर्टरी है। ये गुर्दे के अंदर गई, गुर्दे के अंदर जाके ये देखें ये डिवाइड हुई। इस ये जो डिवाइड हुई है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेगमेंटल आर्टरी। अब ये देखें ये सेगमेंटल आर्टरी यहाँ जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई। अब ये जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है ना, इन दो हिस्सों के हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये कौन सी है, इंटरलोबार आर्टरी। अच्छा देखें, अब ये जो हमारी इंटरलोबार आर्टरी है, ये देखें ये गई, ये भी यहाँ पे जाके डिवाइड हुई है, देखें ये डिवाइड हो रही है। इस इंटरलोबार आर्टरी से आगे क्या बनेगी, आर्कुएट आर्टरी बनेगी। देखिए ये इंटरलोबार आर्टरी है, इंटरलोबार आर्टरी आगे जाके ये देखें ये तकसीम हो रही है ना, ये देखें ये जो ये आर्टरी है ना, ये जो अभी मैं जिसको मार कर रहा हूँ, देखें ये जो मैं मार कर रहा ये आर्टरी है ना, ये आर्टरी इसे हम क्या कहेंगे, आर्कुएट आर्टरी कहेंगे। या यहाँ तक इंटरलोबार आर्टरी है, ठीक है, आगे जाके इसे हम क्या कहेंगे, आर्कुएट आर्टरी कहेंगे। आर्कुएट आर्टरी है, जब ये दोबारा होगी तो ये जो आगे छोटी ब्रांचें निकाल रही है, छोटी छोटी ब्रांच, इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, इंटरलोब्यूलर आर्टरी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरलोब्यूलर आर्टरी कहेंगे। अच्छा अब आगे आए, ये देखें ये आपकी इंटरलोब्यूलर आर्टरी है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आपका क्या बन रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल बना रहा है। मैंने आपको बताया था ना एफरेंट आर्ट्रियोल। अब आगे देखें, एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ये आगे जाके ना एक बनाता है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरीज। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अच्छा, फिर ये आगे जो देखें दो डॉट, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है। जो एफरेंट है ना, इसका मतलब है कि वो आर्टरी जो खून लेके जा रही है, और जो इफरेंट है इसका मतलब वो है जो खून उस स्ट्रक्चर, एक उस स्ट्रक्चर की तरफ खून लेके जा रही है, उसे हम एफरेंट कहेंगे। जो खून बाहर निकाल के लेके जा रही है उसे हम इफरेंट कहेंगे। इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, ग्लोमेरुलाई होती है, जिस जो क्या एक टफ कैपिलरीज है। अच्छा ये देखें, हमने क्या पढ़ा, हमने किडनी पढ़ा, हमने किडनी के फंक्शनल यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा ना। आ जाए अब किडनी के ना फंक्शनल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, किडनी का ना एक फंक्शनल यूनिट होता है, ये हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ। ये देखें, देखें ये है आपका एक किडनी का ना, किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट। ठीक है, देखें ये मैं आपको इनके सारी चीजें, ये जो है ना, ये जो सी शेप, ये जो कप सा पड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं, इस कप को हम क्या कहते हैं, इस कप को हम कहेंगे, देखें ये एक कप सा पड़ा है आपके पास, ठीक है, इस कप को हम क्या कहेंगे, इस कप को हम कहेंगे कि ये आपका जो कप है, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, ये जो बोमेन कैप्सूल है ना, ये आगे जाता है, ठीक है, आगे जाके ना ये ना कुछ आर्टरीज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये थोड़ा ना बल खाता है, बल खा के ना ये फिर नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाके ये फिर दोबारा एंड पे ना ये एक यू शेप बना के ना ये फिर दोबारा बल खाता है, और फिर ना एक जाके ना इधर ना ऐसे ना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या कहता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखें, एक और चीज देखें कि ये जो है ना, इधर से ना ये आरटी आ रही है, ठीक है, ये जो आरटी है ना, ये खून लेके आ रही है इस तरह, ये क्या लेके आ रही है, खून लेके आ रही है। इधर जो है ना, इधर ये पड़ी है एक, ये पड़े हैं कैपिलरीज पड़ी है, ठीक है, ये गुच्छा सा पड़ा है, ठीक है। और इधर से जो खून लेके निकल रही है ना, वो कौन सी आरटी है, ये अब हम पढ़ रहे हैं। देखें, ये खून यहाँ से बाहर लेके निकल रही है स्ट्रक्चर से, और ये जो है ये खून लेके आ रही है। अच्छा, ये जो खून लेके आ रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ये जो ये आर्टरी आ रही है, ये वाली आर्टरी, ठीक है, इस आर्टरी का क्या नाम है, इसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अच्छा, जो खून लेके जा रही है, जो खून लेके जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ये 12वीं की चीजें हैं जो मैं भी आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। और ये क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलाई है, ठीक है, ये क्या है आपका ग्लोमेरुलाई है। अच्छा, अब देखें, ये गुर्दों के ना, गुर्दे के साथ ना कुछ और चीजें होती है। ये क्या है, ये हमारी है पीसीटी, ठीक है, ये अभी इसका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसे कहते हैं, पर अभी मैं आपको मतलब सिर्फ नाम बता रहा हूँ। ये क्या है, ये है आपका लूप ऑफ हैनले। ये 12वीं की चीजें हैं, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है।
और ये क्या है, ये डीसीटी है, और ये क्या है हमारी, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सीटी, ठीक है। अच्छा, ये था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब बुक पे आते हैं, बुक पे आके ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको उसने नेफ्रॉन बनाया हुआ, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये देखें, ग्लोमेरुला है, ग्लोमेरुला से एफरेंट आर्ट्यूल, और एफरेंट आर्ट्यूल से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, ये वो ब्लड वेसल हैं जो सप्लाई कर रही हैं किसे, पीसीटी को और डीसीटी को। किसे सप्लाई कर रही है, पीसीटी और डीसीटी को। ये पीसीटी और डीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अगर हम आगे चलें, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये जो नीचे चीज आ रही है, ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं, कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है। इसे कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, इससे जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ना, वो कौन सी है, वेजारेक्ट है। क्या है, इस ब्लड वेसल्स का क्या नाम है, इन कैपिलरीज का, इनका नाम है वेजारेक्ट है। अच्छा, ये मैंने आपको हर चीज पढ़ा दी है, ठीक है, इधर से हर चीज, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, ग्लोमेरुलस के अनाटमी पे आते हैं, ठीक है। देखें, ये हमारा है ग्लोमेरुला, जो मैंने यहाँ बनाया ना, देखिए ये जो ये चीज मैंने बनाई है ना, यहाँ यहाँ थोड़ी मेरी अपनी हैंड राइटिंग, मेरी अपनी तस्वीर बनी हुई है थोड़ी, मतलब है साफ नहीं है, इस वजह से हम आ रहे हैं बुक के ऊपर। तो देखें, ये हमारा है बुक के ऊपर, देखें ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ना, ये सारा, ये क्या है हमारा, एक ग्लोमेरुला, ठीक है। अब देखिए कि जिधर जिधर मैं मार्क कर रहा हूँ ना, जिधर जिधर मैं, मतलब ये मेरी पर्पल पेंसिल होगी ना, आपने उस तरफ देखना है। देखें, ये क्या है, ये है एफरेंट आर्टेरियोल है। ये क्या है, ये खून लेके आ रही है किडनी की तरफ, ठीक है। ये फिर ये खून जा रहा है इधर, ये जो ये है ना, ये जो ये सारा स्ट्रक्चर है, इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये है ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये क्या चीज है, ग्लोमेरुलस है। और आगे अगर हम इससे बाहर निकलेंगे तो ये क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल है। अब आपको समझ लग गई कि जो खून लेके आती है, जो खून लेके जाती है, इन दोनों में क्या फर्क है, एफरेंट और इफरेंट में क्या फर्क है। अगर हम इससे आगे चलें, अगर हम इससे आगे चलें, तो इससे आगे हमने क्या देखना है, इससे आगे हमने ये देखना है कि इसमें ना, देखें, ये बोमैन कैप्सूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बोमैन कैप्सूल, इफरेंट आर्ट्यूल, एफरेंट आर्ट्यूल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ना मैंने आपको दो तीन चीजें और समझानी है, उसके लिए हम उधर वापस चलते हैं, फिर मैं आपको ना उधर लिखवाता हूँ। देखें, एक होता है, ये देखिए, अब ये जो गुर्दे का काम क्या था, इसने फिल्टर करना था किसे, हमारे, इसने क्या करना था, फिल्टर करना था हमारे खून को। अच्छा, इसको फिल्टर करने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना। अब जिस चीज की इसकी जरूरत होती है ना, उस चीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ये इंशाल्लाह हम कल फिजियोलॉजी में दोबारा ये चीज पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इनका नाम और ये स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से थे ये बता रहा हूँ, एज अनाटमी बता रहा हूँ। इंशाल्लाह कल हम ये पढ़ेंगे कि ये इन दोनों में ये क्या क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, किन चीजों को ये अपने अंदर से गुजरने देगी, किन चीजों के अंदर से नहीं गुजरने देगी। ये सारी चीजें हम कल करेंगे। अभी सिर्फ आप इनके नाम याद कर लें आज के लिए। कल इंशाल्लाह मैं आपको इनके सारे फंक्शन फिजियोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। आए आगे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलर अनाटमी, ठीक है। इसमें हम ग्लोमेरुलर अनाटमी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ग्लोमेरुलर। अच्छा, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में तीन चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं, एक होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। आपने सिर्फ आज नाम रखना है, नाम याद रखने हैं। क्या, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज इसमें ये है, इसमें कौन सी दूसरी चीज है, उस चीज का नाम क्या है, उसका नाम है ग्लो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, और जो तीसरी चीज है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोडोसाइट्स। ये इन तीनों के फिजियोलॉजी हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ये किन चीजों को गुजरने देता है, कितने साइज है, हर चीज मैं आपको कल बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इन तीनों का नाम याद रखें। अच्छा, ये तीन चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम उसके बाद आज की क्लास को एंड करते हैं। देखिएगा, ये क्या है, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर पढ़ लिया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक और चीज हमने पढ़नी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जेजी अपरेटस कहते हैं, ठीक है। जी अपरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं, ठीक है। ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है ना, ये ना हमारा ना बीपी को कंट्रोल करता है। ये किसे कंट्रोल करता है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी को कैसे कंट्रोल करता है, ये मैं आपको कल फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, ये कल या परसों जो अब हमारी क्लास है जिसके इस टॉपिक के ऊपर। फिलहाल आप मेरा इतना यकीन रखिएगा कि इसके ऊपर हम क्या है, इनके ऊपर हम क्या देखते हैं, इनमें होता क्या क्या है।
देखिए, इनमें पहली चीज़ इसमें पहली चीज़ होती है जेजी सेल, जेजी सेल्स होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखें ना दूसरी चीज़, वो कौन-सी होती है? वो होती है मैक्युला डेंसा होती है, मैक्युला डेंसा होती है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होते हैं मेसेंजियल सेल्स। क्या होता है? मेसेंजियल। ये 3 चीज़ें मिला के क्या बनाती हैं? जेजी अपरेटस बनाती हैं। ये जेजी अपरेटस करता क्या है? ये बीपी को कंट्रोल करता है। ये आगे एक पूरा टॉपिक है जेजी अपरेटस के ऊपर। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये क्या है? ये क्या करता है? कंट्रोल बीपी करता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है ना, उसमें किडनी का जो रोल होता है, वो कौन अदा करते हैं? ये 3 चीज़ें अदा करती हैं। इनका मुकम्मल फंक्शन ये कैसे करते हैं? ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अब हम आ जाते हैं बुक के ऊपर। देखें, ये है हमारा ग्लोमेरुला, ठीक है? ग्लोमेरुला इसमें कौन सी होती है? एक एफरेंट आर्टरियोल होती है जो खून लेके आ रही है, ठीक है? उसके बाद ये ग्लोमेरुला ही हो गई, ठीक है? उसके बाद क्या इफरेंट आर्टरियोल हो गया। अच्छा, इनके अंदर क्या होता है? ये जो मक्यूलर डेंसा है, जेजी सेल्स हैं और ये मेसेंजियल सेल्स हैं, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? जेजी अपरेटस बनाती हैं। ये जो ये चीज़ पड़ी है ना, ये और ये चीज़, ये दोनों तीनों क्या बनाती हैं? ये बनाती है जेजी अपरेटस बनाती है। अच्छा, अगर हम आए ना जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के ऊपर आए, तो इसमें कौन-कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? एक पोडोसाइट होती है, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और तीसरी कौन-सी होती है? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम होती है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये खून को जो होता है ना फ़िल्टर करती हैं, खून को फ़िल्टर करती हैं, ठीक है? ये थी आपकी किडनी की एनाटॉमी और इसकी मतलब मैं हल्की-हल्की क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन टाइप का। बाकी इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने छोटी-सी क्लास रखी है ताकि ना आपको पता चल सके कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये फिजियोलॉजी वाला पोर्शन, ये कोर्स ऑफ यूरेटर, ये हर चीज़ हम कल करेंगे। और रेनल क्लीयरेंस ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी-जल्दी ना खत्म करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे यहीं से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।